हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे ट्रूली फील्स फॉर यू। ट्रूली वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या हैं आपके जो माइंड में पर्सन है उनके ट्रू फीलिंग्स। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए ट्रूली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे गाइस, आपके लिए रीडिंग आती रहेंगी। एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है आपका या फिर इस पर्सन का, रीडिंग सबके लिए ओपन है। 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें। सिचुएशन आपके और उनके बीच में जैसी भी चल रही है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए ट्रूली कैसा महसूस कर रहे हैं। ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं उस पर्सन के जो आपके माइंड में है। ओके, कार्ड आ रहा है। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ वेल्थ। नंबर 10 and 1 is important. We have it's a princess of wands, the dancer. And we have it's a 3 of cups, it's a abundance. ये इंसान जो भी है वो आपसे मिलना चाहते हैं। इट्स अ सेलिब्रेशन। यस, ये इंसान जो भी है वो ट्रूली आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एंड इट कुड बी ऑल्सो अ फैमिली यूनियन। यस, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये इंसान जो भी है या तो आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसा इवेंट या फिर कोई ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, अरेंज करना चाह रहे हैं जहाँ पे आप भी इनवाइटेड हो, आपकी फैमिली भी इनवाइटेड हो एंड ये पर्सन और इनकी फैमिली भी इनवाइटेड हो। ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि इंसान जो भी है ना, ये चाहते हैं आपकी फैमिली भी एक दूसरे से मीटिंग करे। यस, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे एक कमिटमेंट की एनर्जी आ रही है। ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। दैट्स वाई ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको फैमिली को भी जो है ना किसी तरह से इनवाइट करना है, दोनों लोगों की फैमिलीज़ को, ताकि दोनों लोग जो हैं, दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे से इंटरेक्शन कर पाएँ और एक दूसरे से ऑब्वियसली एक दूसरे के बारे में जान पाएँ। एंड विद द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान जो भी हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ के लिए एक्साइटेड दिख रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी तरह से चाह रहे हैं कि आपकी फैमिली को किसी तरह से कन्विंस कर पाएँ या फिर आपकी फैमिली को किसी तरह से इम्प्रेस कर सकें। या बट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये इंसान या तो आपके पास्ट से हैं, अगर आपकी बातचीत नहीं हो पा रही तो ये रिकॉन्साइल करना चाह रहे हैं। अगर आप में से किसी का बर्थडे आ रहा है तो मे भी बर्थडे कोई पार्टी अरेंज कर सकते हैं या इवेंट कोई ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, आपको बिना बताए कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं किसी फ्रेंड के साथ मिल के। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ जो है ना वो हमेशा हमेशा के लिए एक होना चाहते हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि आपके बिना इनकी लाइफ की जो भी सेलिब्रेशन है, जो भी हैप्पीनेस है ना, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिस होती हैं। सो ये अपनी खुशियों के लिए, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए ही आप लोगों के साथ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एक यूनियन और कंप्लीशन जो है ना वो करना चाहते हैं। या बट यहाँ पे एक प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अब आपको ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत जल्द जो है ना वो किसी तरह से गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं और बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में एक कम बैक करना चाह रहे हैं। ये पर्सन है आपके पास्ट से हैं, कुछ लोगों के जिन लोगों के बीच में इस टाइम बातचीत बंद है। बट आई फील ये बहुत जल्दी विद द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ पेज ऑफ वैंड्स एनर्जी, ये बहुत जल्दी इनको आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ रिसीव होने वाली है और बहुत जल्दी ये इंसान किसी तरह से आपके साथ रिकनसाइल करने के लिए या फिर किस तरह से पैचअप करने के लिए आपके साथ मिलने वाले हैं। यस, ये पर्सन वो भी हो सकता है जिसने ऑलरेडी कोई फ्लर्टियस वे में आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं या फिर किसी तरह से कोई ना कोई आपके साथ फ्लर्ट किया है, बट बहुत ज़्यादा पैशनेट है। इनके अंदर एक पैशन है, एक फायर है आप लोगों को लेकर, जो ये इंसान ऑब्वियसली अपने आप को रोक नहीं पा रहे। तो फायर कहीं ना कहीं इस इंसान को कन्विंस कर रही है कि आपसे बात करें, किसी तरह से आपके साथ
चीज़ों को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करें या फिर चीज़ें किसी तरह से बनाने की कोशिश करें, तो आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई मुझे दिख रही है। वी हैव इट्स अ लग्जरी नंबर 4। फॉर सम ऑफ़ यू, ये इंसान जो भी है इनको फ़ील होता है कि आप या तो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी को पसंद करते हो या फिर आपका लाइफस्टाइल ऑब्वियसली काफ़ी एक तरह से स्प्लेंडेड रहा हुआ है, काफ़ी फंटेस्टिक रहा हुआ है, जिसकी वजह से मे बी ऑलरेडी आप दोनों में से कोई एक इंसान इस कनेक्शन को बनाने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हो। तो वो भी एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन दोबारा आपकी तरफ आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोग ऑलरेडी इस चांस को, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं, और जो मिस कर चुके हैं वो इस टाइम पछता रहे हैं। दैट्स वाई दोबारा से आपकी लाइफ में जो है वो आना चाहते हैं, इसी अपॉर्चुनिटी को वापस ले कर आने के लिए। या आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ नया। नंबर 3, 4, 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स नंबर 7, फेलियर। ऑलरेडी मुझे लग रहा है ऑलरेडी एक चांस जो है वो फेल हो चुका हुआ है, या ऑलरेडी ये कनेक्शन आपका फेल हो चुका हुआ है, या इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है वो एक फेलियर की चल रही है। लाइक चीज़ें आपके बीच की ख़त्म हो चुकी हुई हैं। बट ये पर्सन जो है ना वो नहीं चाहते कि हमेशा हमेशा के लिए ये पर्सन इस कनेक्शन का फेलियर देखें, या हमेशा के लिए ये पर्सन इस ब्रेकअप को फेस करें। दैट्स वाई, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। अगर तो आपने इनको रिजेक्ट किया है, आपने इनकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है, लाइक एक तरह से एक इंसान ने कमिटमेंट दी या फिर रिश्ता बनाया बस, बट दूसरे इंसान ने उस रिश्ते को नहीं मेंटेन रखना चाहा, ख़त्म कर दिया है, या फिर अपॉर्चुनिटी थी उसको मिस कर दिया है, तो ऐसा लग रहा है जो जिसने मिस किया है वो दोबारा से कोशिश करना चाह रहा है कि ठीक हो जाए सब कुछ। दैट्स वाई यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कमिटमेंट आप देना चाहते हैं ये इंसान आपको मैरिज की, चाहे पहले जिस तरह से भी सिचुएशन रही है। बट दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लो। यस, अपनी लाइफ में काफ़ी लो फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये रिश्ता जैसे ही फेल किया इस रिलेशनशिप को या रिजेक्ट किया आपको, उसके बाद ये पर्सन खुश नहीं है अपनी लाइफ में। और अगर इनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही है तो ये भी उसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी स्टिल आपको चाहते हैं। यस, बिकॉज इनका अपनी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ आप में है। अपनी लाइफ में ये पर्सन टोटली डिसइंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ में जो सेलिब्रेशन आ रही हैं उनको एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपके बिना ये पर्सन, इनको लगता है कि ये खुशियों को वैसे सेलिब्रेट कर ही नहीं सकते जैसे कि आपके साथ कर सकते हैं। इसीलिए ये कम बैक मुझे दिख रहा है इनका, ये कम बैक करना चाह रहे हैं। एंड जो लोग पहले ऑलरेडी किसी तरह से ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, अब दिख रहा है यहाँ पे विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, उन्होंने काफ़ी एफर्ट किया है, काफ़ी अपनी लाइफ में हार्ड वर्क किया है, और कुछ हद तक फाइनेंशियली वो स्टेबल हो चुके हैं। और कुछ लोग जो ऑलरेडी नॉर्मल थे वो काफ़ी हद तक जो है उनके अंदर भी मुझे दिख रही है कि एक चेंजिंग उनकी फाइनेंशियली जो क्राइसिस अगर कुछ चल रहे थे या फिर कुछ फाइनेंशियली कंडीशन मेनटेन नहीं थी, तो वो अब काफ़ी हद तक बेटर हो चुकी है। और कुछ लोग वैसे ही मुझे लग रहा है काफ़ी जो है वो अपनी लाइफ में सेटल डाउन है। फैमिली इनहेरिटेंस, फैमिली प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं। यस, एंड वी हैव लवर्स। या ये इंसान आपसे प्यार करते हैं डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इसीलिए आपसे यूनियन करना चाहते हैं। ये इस फेलियर को हमेशा जो है ना वो लेकर नहीं चलना चाहते। तो किस तरह से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आपके बीच में इंटीमेसी बना सकते हैं, किस तरह से आपके साथ अपनी डीप फीलिंग्स को कन्फेस कर सकते हैं और आपके साथ एक रिलेशनशिप बना सकते हैं लविंग, उसी चीज़ के बारे में ये पर्सन जो है ना इस टाइम कोशिश में लगे हुए हैं और करना भी चाह रहे हैं। किसी की फैमिली सपोर्ट तो होगी, बट ऐसा लग रहा है कोई फ्रेंड की कोई सपोर्ट ले सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है विद द एक्टिविस्ट। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम ऐसा लग रहा है एक्टिव होकर ना आपके साथ विद द लवर्स कनेक्शन को, यूनियन के लिए दोबारा इनको लगता है पॉसिबल तभी हो सकती है जब ये पर्सन खुद एक्टिवली फिज़िकली और मेंटली एक्टिव होके सब चीज़ों को देखेंगे या फिर किस तरह से खुद बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये पर्सन एक तो बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं आप लोगों की तरफ, एंड सेकंड ये पर्सन सोच रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने का। कम्युनिकेशन करने के लिए ऑब्वियसली इनको कोई ना कोई एक्टिविटी शो करनी पड़ेगी आपके साथ। कम्युनिकेशन के लिए खुद इनको आपको रीच आउट करना पड़ेगा, तभी इनको पता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन पाएगी यूनियन की, या फिर आपके बीच में एक रिलेशनशिप जो है वो लविंगली तभी स्टार्ट हो पाएगा जब ये पर्सन खुद जो है ना किसी तरह से आपको इस बारे में बताएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे माइक है इस पर्सन के हाथ में, तो ये इंसान कुछ लोग अनाउंस करना चाह रहे हैं आप लोगों को स्पेशली कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ जो है वो फर्दर आगे इस रोमांटिक रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को आपसे प्यार है। या वी हैव इट्स 10 ऑफ कप्स। 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वी हैव इट्स
सटाइटी, यस, ये इंसान जो भी है वो आपके साथ डेफिनेटली फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जस्टिस की एनर्जी है। बहुत ही बैलेंस्ड वे में, बहुत ही हार्मोनियस वे में, फेयरली, ऑनेस्टी के साथ जो है ना, ये इंसान आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि ये आपके साथ एक अच्छा इमोशनल, लविंग जो है ना एंड फेयर कनेक्शन जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल रहना भी चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, और आपके साथ कनेक्शन बनाने में भी इनकी मुझे काफ़ी ऑनेस्टी दिख रही है। तो ये बहुत ज़्यादा अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स जो है ना वो अब आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। एंड विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द जस्टिस, ये इंसान डेफिनेटली आपको एक मैरिज की कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों फीमेल्स हैं, उन्होंने कंसीव किया हुआ है, तो ये आगे आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आगे शादी करके पेरेंटहुड अपना आपके साथ सेलिब्रेट करना दिस पर्सन रियली वांट। तो यस, कोई ना कोई इनको लगता है कि इनको खुद एक्टिविटी के साथ जो है ना आपके साथ यूनियन के लिए चीज़ों को कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा। तो दैट से मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ चीज़ें ये पर्सन जो हैं वो अरेंज करना चाह रहे हैं, और उस चीज़ के बारे में ही सोच रहे हैं कि किस तरह से ये सारा अरेंजमेंट कर सकते हैं आपसे यूनियन का। एंड यही चीज़ें जो अरेंज कर रहे हैं, किसी का कोई फंक्शन आ रहा है, किसी का कोई बर्थडे पार्टी आ रही है, इनकी आ रही है या आपकी आ रही है, कुछ ना कुछ लग रहा है उसी में ये पर्सन अनाउंस करना चाह रहे हैं, और अनाउंस करेंगे कि इस पर्सन को आपसे प्यार है या आपसे शादी करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी आपके साथ बताना चाहते हैं। येस, बिकॉज इनको लगता है कि आपके बिना ये पर्सन बिल्कुल ना तो खुश रह सकते हैं, ना ही अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को, अपने इस लव को, जिसके लिए पर्सन मुझे बहुत एक्टिव दिख रहे हैं। आप दोनों में कुछ लोगों में एज डिफरेंस भी हो सकता है, अदरवाइज़ एज डिफरेंस नहीं है तो इस इंसान की जो एज है उससे ये पर्सन काफ़ी यंग लगते हैं। नंबर 8 इज़ इम्पोर्टेंट, 10-10 की एनर्जी है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 6 एंड 7 इज़ इम्पोर्टेंट। 3-4 की एनर्जी भी मैंने बताया ऑलरेडी है। तो यहाँ पे जो एज की मैं मोस्टली बात करूँ तो 30+ आ रही है, लाइक 31, 34, 36, 37, 38। स्टार साइन यहाँ पे जो है वो वाटर साइन है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनाई, ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, एंड कुछ हद तक टॉरस, फ्रिगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। बट लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कुछ। मैं बहुत टाइम के बाद ये टी लीफ और एकल्स जो है वो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से कुछ जान लेते हैं कि क्या ट्रूली फील कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे ट्रूली फील। वी हैव इट्स स्कल, हिडन सीक्रेट कैन हार्म यू। यस, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई हुई हैं ना, मे बी इनको हार्म कर सकती हैं, या फिर आपको किसी तरह से हार्म कर रही हैं। कि लाइक एक इंसान आपको चाहते हैं बट वो आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे, जो उन्होंने आपसे हाइड की हुई इमोशंस नहीं बता रहे, तो वो कहीं ना कहीं आपको हार्म कर रहे हैं। ठीक है, यस, बिकॉज यू गाइज रियली वाना नो कि ये आपके लिए क्या महसूस करते हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है सीक्रेट रखी हुई हैं अपनी फीलिंग्स, आपको नहीं एक्सप्रेस कर रहे, तो वो उनको लगता है कहीं ना कहीं चीज़ों को हार्म कर रहे हैं, या उन्होंने आपकी इस रिलेशनशिप को डैमेज किया, या फिर आपको किसी तरह से हार्म किया है। बिकॉज ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं टेंशन में मुझे दिख रहे हो इस पर्सन की फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करने की वजह से, तो वो ये पर्सन भी जानते हैं। तो जो भी कुछ अब इनके दिमाग में चल रहा है, जो कुछ छुपाया हुआ है इनसे आपसे राइट नाउ, ये ऐसे लग रहा है जैसे कि आपको सब एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। वी हैव मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। वी हैव इट्स अ पिन, न्यू जॉब, करियर। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है, या तो ये इंसान को लगता है कि आप अगर फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो, काफ़ी सेटल डाउन हो, या फिर आपकी कोई जॉब अच्छी है, या फिर किसी भी तरह से जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, इनको ऐसे फील होता है कि ये जैसे कि आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे तो मे बी इनकी लाइफ में भी कोई न्यू जॉब या न्यू करियर ये आपके साथ मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप लोगों की जॉब है वहाँ पे ये पर्सन अप्लाई करना भी चाह रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों को लगता है कि वो अगर वहीं पे सेम आपकी प्लेस हो जाएगी वर्किंग, तो वहाँ पे ज़्यादा इजी हो जाएगा, ये आपका डेली बेसिस पे इंट्रैक्शन भी हो जाएगा। वी हैव इट्स अ रूस्टर, एन एरोगेंट बूस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। कुछ लोगों को ऐसा भी फील होता है कि मे बी शायद इस इंसान ने आप लोगों को बहुत अपना एरोगेंस शो किया है, जिसकी वजह से शायद आपके बीच में अभी किसी तरह से चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हो पाई, या फिर उस तरह से एक बॉन्डिंग नहीं बन पाई जैसे बननी चाहिए थी। बट कुछ लोगों का है ऐसे एरोगेंस बीच में आया है, या फिर किसी तरह से उन्होंने अपने आप को ऐसा शो किया कि जैसे ये पर्सन बहुत रिच हैं, बहुत वेल्थी हैं, जबकि आप लोगों के स्टेटस पे आने के लिए इनको लगता है कि इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। यस, एंड आई फील ये इंसान आप लोगों के साथ कनेक्शन को बना के ये भी आपको बोल सकते हैं, या फिर आपके जॉब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर जिस प्लेस पे आप वर्क कर रहे हो उसके बारे में कोई आपसे इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ पे अपनी भी हायरिंग करवा सकते हैं, क्योंकि करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ विंड चिम्स, पीस एंड हार्मनी। ये आपके साथ बहुत ही पीसफुल एक हार्मनियस वे में जो है ना वो
दोबारा से कनेक्ट होना चाहते हैं, रिकनेक्ट होना चाहते हैं बेसिकली, बिकॉज इस पर्सन को फील हो रहा है यहाँ पे कि आपके बीच में ये अब करंटली अपना जो भी इन्होंने फीलिंग्स आपसे हाइड की हुई हैं, सीक्रेट में रखी हुई हैं, उनको रिवील करके अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स को आपके सामने रिवील करके फेयरली चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, जिससे आपके बीच में एक पीस और हारमोनियस जो है ना वो रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी ऑर्गन्स की वजह से इस इंसान के और आपके बीच में डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं बन पाई, बट अभी ये इनके जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो आपके साथ पीसफुली हर चीज़ को क्रिएट करने के हैं, ये इनिशिएट भी लेना चाहते हैं। तो बहुत पीसफुली जो है वो आपसे बहुत हम्बली आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, जिससे इनको लगता है कि आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मेंटेन रह सकती हैं। बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास विक्ट्री की एनर्जी है। इनको फील होता है कि इस टाइम विक्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी इस कनेक्शन को ये विक्टोरियस बना भी सकते हैं कि लाइक जो कुछ भी करेंगे ना तो इसमें इनको विक्ट्री मिलेगी। इस टाइम विक्ट्री, इस टाइम सक्सेसफुल बनाना इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन महसूस करते हैं। वी हैव इट्स अ रीजनरेशन एंड वी हैव इट्स अ मिल्क एंड हनी। यस, आपके बिना इस पर्सन की ज़िंदगी में डेफिनेटली जो भी अधूरापन है, ये चाहते हैं कि उसको अधूरापन को ख़त्म किया जाए और दोबारा से आपके साथ इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को रीजनरेट किया जाए। आपसे दोबारा से जुड़ना चाहता है ये पर्सन और अपनी लाइफ को जो है वो कलरफुल बनाना चाहते हैं आपसे कनेक्ट होके। 46 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 51 एज भी हो सकता है, बट ऑब्वियसली ये टू मच एनर्जी है एज की। बट नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, 111 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज़ नंबर 6 है, 66 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। यस, नंबर्स आपसे जैसे रेजोनेट होंगे आपने वैसे ही कंसीडर करने हैं। बट ये आपके साथ चीज़ों को दोबारा से चाहते हैं, आपके इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को रिबिल्ड करना चाहते हैं, रीजनरेट करना चाहते हैं। जो चीज़ें पहले ये नहीं बना पाए आपके साथ, या चीज़ें पहले नहीं बन पाई, अब इनको लगता है कि ये उसको अच्छे वे में बना सकते हैं। बिकॉज़ आप इनको फील होता है आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत लविंग हो, बट कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको अपना एरोगेंस शो किया, उस वजह से इनको लगता है कि चीज़ें आपके बीच में नहीं बन पाई। या फिर किसी तरह से इन्होंने जो है वो एरोगेंस की वजह से ही आपको अप्रोच नहीं कर पाए, जो कि इनको लगता है कि करना चाहिए था अप्रोच इनको, बट अभी करना चाह रहे हैं। आप चीज़ों को वैसा ठीक करना चाह रहे हैं जो पहले नहीं कर पाए थे। बट हर चीज़ को आप बड़े स्वीटली जो है ना ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको करना है। जो चीज़ें पहले नहीं की या जो चीज़ें पहले मिस हो गई हैं, आप उन्हीं को एक अच्छे वे में ट्राई करना चाहते हैं और इनको फील होता है कि इनको करना भी पड़ेगा, तभी जाके जो है ना आपके साथ इनका एक रोमांटिक लविंग जो है ना वो रिलेशनशिप बन पाएगा। वी हैव द फेट्स, नंबर 17। कुछ लोगों को लगता है कि आप इनकी किस्मत में हो और ये किस्मत की तरफ से चाहते भी हैं कि आप दोनों जो है वो एक हो जाओ। यहाँ पे बाय द बुक एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन सेम है। अगर सेम नहीं भी है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि आप इनकी किस्मत में हो या फिर किस्मत ने इनको मिलवाया है। तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ ना कुछ ये रिश्ता अपनी तरफ से बनाने के लिए ही मिले हैं। बिकॉज यहाँ पे 11 की एनर्जी है। 11 एंड 2 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 8 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। तो ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस इंसान का सपना है आपके साथ विद बाय द बुक अपनी फैमिली को आगे ग्रो करवाना, या फिर अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए ये इंसान जो है ना वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको फील होता है कि जैसे ही इंसान आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ किसी तरह से रिलेशन में आएंगे, कनेक्ट होंगे, कमिटमेंट में सीन बनेगा, मैरिज का सीन बनेगा, तो इनकी ज़िंदगी में बड़ी अच्छी ग्रोथ आएगी। यस, तो ये जनरेशन टू जनरेशन जो है ना वो चाहते हैं कि आप ही के साथ आगे चलें। लाइक ऑब्वियसली आपके साथ अपनी जो है ना वो रीजनरेशन करना चाह रहे हैं, चाहते हैं कि इनकी जनरेशन आपके साथ बने। एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है ये आपका कोई फैमिली टर्म्स भी हो सकती है इस पर्सन के साथ, बट फॉर सम केसेस हो सकता है किसी भी तरह का कोई फैमिली कोई डिस्प्यूट्स थे, उस वजह से शायद आप डिस्कनेक्ट हो गए, बट अभी दोबारा कोई फैमिली की रीयूनियन हो रही है, वो भी सिचुएशन मुझे दिख रही है। आप आपस के कोई कज़न्स हो सकते हो या फिर कोई भी फैमिली टर्म्स हो सकते हैं आपके पहले रहे हैं, बट किसी वजह से वो क्लैश हो गया या फिर ख़त्म हो गया, बट अब दोबारा मिलने की कुछ मुझे चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। यस, बट इनको लग रहा है किस्मत दोबारा मिलवा रही है इनको आपसे, तो उसके पीछे डेफिनेटली कुछ ना कुछ पर्पज़ है। बट ये जिस तरह से किस्मत चल रही है लेकर, ये उसी वे में चलना चाहते हैं। ये अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ों को
कंट्रोल में कंपल्सिवली नहीं करना चाहते या अपनी तरफ से किसी चीज़ को भी स्टॉप नहीं लगाना चाहते। ये चाह रहे हैं इस टाइम ये पर्सन महसूस करते हैं किस्मत जो कुछ कर रही है करने दो, गो विद द फ्लो चलो, अपनी तरफ से किसी भी चीज़ को फोर्स करने की कोशिश ना करो या अपनी तरफ से चीज़ों को कंट्रोल में लेने की कोशिश ना करो। तो फ्री योर सेल्फ और आगे बढ़ो जिस तरह से भी किस्मत आपको आगे लेके चल रही है। ये एनर्जी है यहाँ पे। सो सैगिटेरियस की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रही है एंड टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मत दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।